जय हिंद। आज हम देखेंगे मिट्टी का नमूना लेना। मिट्टी का नमूना क्यों लिया जाता है ना, या इसकी आवश्यकता क्यों होती मिट्टी के नमूने लेने की, वो हम सब देखेंगे आज। मिट्टी का नमूना लें और कब लें। देखिए, मिट्टी का नमूना हम लेते हैं ताकि हम जो मिट्टी है उसको लैब में भिजा दें, ठीक है, और लैब में वहाँ पे जांच होके ये हमें जानकारी मिल जाए कि हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों किन की कमी है, किन पोषक तत्वों की अधिकता है, हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिट्टी में डालने की आवश्यकता है और किन किन पोषक तत्वों को मिट्टी में डालने की आवश्यकता नहीं है। ये सब की जानकारी हमें मिल जाती है मिट्टी की जांच कराने से, ठीक है। तो हम मिट्टी की जांच कराने से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, लेकिन हम वो कौन सी या कैसे मिट्टी को भिजाएं, ठीक है, वही सब देखेंगे। उसी को हम बोलते हैं मिट्टी का नमूना लेना, ठीक है ना। तो मिट्टी का नमूना लेना, तो ये मिट्टी का नमूना कब लिया जाता है, ठीक, या मिट्टी का नमूना हम कब लें। देखिए, खेत है, ठीक, उसमें फसलें भी लगी रहती है ना, तो उसी के बारे में है कि जब हमारी फसल है, आपने रबी में कोई फसल बोई है, रबी का मतलब समझते हो, रबी मतलब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, ठीक है। आप यदि आपने कोई फसल बोई है रबी के मौसम में, मतलब अक्टूबर से फरवरी तक, तो उसकी कटाई के तुरंत बाद नमूना ले लें, ठीक है। कब? रबी की फसल की आपकी कटाई हो जाए और उसके बाद में आप नमूना ले लें। कब? खरीफ की बोनी से पहले, ठीक है। 3 प्रकार के मौसम होते हैं फसलों के लिए, रबी का मौसम, खरीफ का मौसम और जायद का मौसम, ठीक है ना। तो खरीफ में फसल कोई बोई है, उसकी कटाई के बाद और अगली जो बोनी करेंगे आप, रबी की फसल की कटाई के बाद आप जो भी आप खरीफ में बोएंगे उससे पहले मिट्टी का नमूना ले लें, ठीक। दूसरा, जहां आप लगातार फसलें लगा रहे हैं, ठीक है, फसल लगाते जा रहे हैं, मतलब तीनों मौसम फसल लगा रहे हैं, रबी में लगा रहे हैं, खरीफ में लगा रहे हैं, हो जायद में लगा रहे हैं, है ना। ऐसा करते हैं किसान। जैसे हम धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं और मूंग लगा लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो उस फसल, जैसे आप पहली फसल काटें उसके तुरंत बाद आप नमूना ले लें, ठीक, या मिट्टी को नमूना ले लें। और जहां हम बहुवर्षीय पौधे लगाते हैं या बहुवर्षीय फसल लगाते हैं, बहुवर्षीय कैसी फसलें जो 2 वर्ष से अधिक चलती है, ठीक है, ऐसी फसलें जो एक बार उनकी हमने शोइंग कर दी, बोनी कर दी, वो लगातार वो फसलें चलती जा रही हैं 2 वर्ष या उससे अधिक, जैसे गन्ना है, ठीक है, गन्ने में ऐसा होता है। तो उन फसलों में जो अलग अलग लाइनें बनी होती है ना, ऐसी ये गन्ने की लाइन अलग अलग बनी रहती है, तो इन लाइनों के इस बीच से, ठीक है, ये गन्ने की लाइन हो गई, इस बीच से ये मिट्टी उठा के हम इसको हम लैब में भिजा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। मिट्टी का नमूना कब लेते हैं भाई? रबी की फसल है, उसी कटाई के बाद ले लें, ठीक, खरीफ की फसल की बोनी के पहले, या जहां आप लगातार फसल बो रहे हैं तो एक फसल कटाई के बाद तुरंत बाद आप नमूने के लिए मिट्टी को भिजाते हैं। और तीसरा, यदि आप बहुवर्षीय फसल ले रहे हैं तो उन फसलों की जो पंक्तियों की जो लाइन है उनके बीच से आप मिट्टी का नमूना एकत्रित करके भिजा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जांच, मिट्टी की जांच जरूरी क्यों है? बात आई थी ना अभी सामने हमारी, क्या है, मिट्टी का नमूना क्यों लेते हैं? तो मिट्टी का नमूना मिट्टी की जांच के लिए लेते हैं ताकि हम उस नमूने को जांच के लिए लैब में भिजा दें, ठीक, और वहां हमें जानकारी मिल जाए कि कितने पोषक तत्व की कमी या कितनी मात्रा हमारी मिट्टी में उपलब्ध है। भाई, हमारी फसल को बढ़ने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उन 17 पोषक तत्वों में हमें कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा डालना है, कौन सा पोषक तत्व कम डालना है, इन सब की जानकारी हमें मिल जाती है मिट्टी की जांच से। समझे भाई, जब मिट्टी की जांच क्यों कराते हैं? क्योंकि मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक। दूसरा आता है, हमारी जो मिट्टी है, ठीक है, वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है,
ठीक, हमारी मिट्टी कैसी है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, विद्युत की चालक है, सुचालक है, उस सब का हमें पता चल जाता है। जैसे पढ़ा होगा आपने पीएच स्केल ना भाई, यदि जो पीएच है वो यदि 7 से कम है, ठीक, 7 से कम है तो अम्लीय है, ठीक है, 7 है तो वो उदासीन है, और 7 से अधिक यदि है, ठीक है, तो वो क्षारीय है। 7 से अधिक में क्या है वो? क्षारीय। तो इन सब की हमें जानकारी मिल जाती है कैसे? मिट्टी की जांच कराने से। 7 से कम है तो कैसी है? अम्लीय है, ठीक है ना। तो हमें सब पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी उदासीन है, क्षारीय है या अम्लीय है। ओके, और अगला पता चल जाता है हमें कि हम जो मिट्टी में कौन सी फसल लें ना भाई। पता कब चलेगा? जब हमारी मिट्टी, पता लगेगा हमारी मिट्टी अम्लीय उदासीन है तो हम उसके अनुरूप हम ये फसलों को खेत में चयन कर सकते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप कि मिट्टी का नमूना क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे लैब में जाकर उसकी जांच करानी होती है कि हमारी मिट्टी कैसी है, किन तत्वों की कमी है। ठीक, अब मिट्टी का नमूना एकत्रित कैसे करें? भाई ऐसा तो है नहीं कि हम क्या करेंगे, खेत की मिट्टी उठाएंगे एक कोने से जाके लैब में दे देंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना जांच के लिए। तो वही है कि हम मिट्टी का नमूना खेत से एकत्रित कैसे करेंगे, वही पढ़ेंगे हम कि मिट्टी का नमूना कैसे लें। पहला डायग्राम में क्या है कि एक खेत दिखाया है, ठीक, खेत रहता है। दूसरे ने क्या किया है, खेत में 7-8 जगह पर, है ना, कितने खेत में? 1 हेक्टेयर खेत में, सपोज ये 1 हेक्टेयर है ना, 1 हेक्टेयर एकड़ जमीन है आपके पास में। 1 हेक्टेयर मतलब अपने यहाँ पे एकड़ चलती है ना, तो एकड़ में होता है 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर, 2.48। 2.48 किसी के पास जमीन है एकड़ में तो वो 1 हेक्टेयर कहलाएगी। ठीक, तो 1 हेक्टेयर कोई पास जमीन है तो वो 7-8 जगह पहले चिन्हित कर लेंगे। ठीक, और चिन्हित करने के बाद क्या है, ऐसे भी आकार के गड्ढे बनाएंगे। आपने क्या किया, आपके 1 हेक्टेयर खेत में पहले चिन्हित किया कि हमें मिट्टी कहाँ कहाँ से लेनी है। ठीक, चिन्हित करने के बाद क्या किया है, वहां पे भी आकार के थोड़े थोड़े से गड्ढे बना लिए, है ना, और उस मिट्टी को हमने एक जगह पे, एक किसी बाल्टी में, तगाड़ी में, जो भी चीज़ उपलब्ध हो आपके पास, उसे एक जगह आपने एकत्रित कर ली। ठीक, ये आपने पूरी मिट्टी को जो है हाथ से अच्छे से मिला लिया। इतना समझे आप? एक खेत में हमने अलग अलग चिन्हित किया 10 जगह पे, भी आकार के गड्ढे बनाए और उन गड्ढों से मिट्टी को निकाला। मिट्टी को हमने एक जगह पे एकत्रित कर लिया या मिट्टी को हमने एक जगह पे मिक्स कर लिया। ठीक, यहाँ तक समझे? मिक्स करने के बाद क्या होगा, एक ढेर लगेगा। जितनी आप भाई आपने 8-10 जगह पे मिट्टी उठाई है 1-2 किलो के आसपास, तो भाई उसका एक ढेर लग जाएगा 12-15 किलो का, तो वो एक ढेर है। ठीक, ढेर लगा। अब उस ढेर को हम क्या करेंगे, 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, A, B, C, D, जो भी आपको नाम देना हो। ऐसे हमने एक ढेर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे हम, जो 2 हिस्से रहेंगे, ये 4 भाग, भाई एक ढेर था, ये अपना एक ढेर बना, ठीक है, ये ढेर बना और हमने ढेर में 4 भाग किए बराबर बराबर, और 2 भागों को हमने निकाल के अलग कर दिया। समझे भाई? एक ढेर बनाया मिट्टी का और उस ढेर में से 4 भाग किए और उन 4 भाग में 2 भाग को अलग किया, तो अब 2 भाग बचेंगे। इन 2 भाग को हमने मिला लिया, ये फिर से हमने मिलाया, एक ढेर लगाया, 4 भाग किए, 4 भाग से 2 भागों को अलग किया, बचे हमारे पास में 2 भाग। भाई अलग मतलब उनको निकाल के अलग फेंक दिए। ठीक, 2 भाग को अलग फेंका, 2 ढेर बचे, 2 को मिला लिया, फिर एक ढेर बनेगा। ठीक, ये बन गया एक ढेर, फिर से बना। अब उस एक ढेर के हमने फिर 4 भाग किए, फिर से हमें 4 भाग कर लिए उस ढेर के। ठीक, 4 भाग किए। अब इन 4 भाग में से हमने फिर वही क्रिया अपनाई जो हम यहाँ पे की थी, हमने 2 भागों को अलग किया।
ठीक, अलग करना मतलब उनको हमने हटा दिया, फेंक दिया, अलग कर दिया, और इन दो भागों को फिर से हमने रखा और हमने फिर से एक ढेर बना लिया। यहाँ तो समझे, ऐसा क्रिया हमें करती रहनी है ये बात। ठीक, कब तक करनी है? जब तक वो मिट्टी जो है आपकी लगभग 1 किलो के आसपास बचे। ठीक, आपको 1 केजी मिट्टी, उसमें से कितना ढेर था अपना? लगभग 12-15 किलो का ढेर था, उसमें से हमने 1 किलो मिट्टी जो है वो बची हमारे पास में। ऐसे करने से बार बार हमने एक ढेर किया, एक ढेर के 4 भाग किए, 2 भागों को निकाल के अलग किया और 2 भागों को आपस में मिला लिया। ये करने से हमें क्या हुआ? हमारे पास लगभग 1 किलो मिट्टी के आसपास बची। अब उस मिट्टी में से हम लगभग 500 ग्राम, है ना, क्या है, लगभग 500 ग्राम मिट्टी को हम लैब में भिजा देंगे जांच के लिए। समझे ना? 1 किलो मिट्टी बची थी, उसमें से हम आधी मिट्टी को या 500 ग्राम, लगभग 500 ग्राम मिट्टी को हम जांच के लिए लैब में भिजा देंगे। अब सब जांच के लिए भिजाएंगे तो उसमें कुछ लिखना भी पड़ेगा, तो क्या करते हैं, उसको हम एक कपड़े के थैले में उस मिट्टी को रखते हैं। ठीक, कहाँ पे रखेंगे उस मिट्टी को? 500 ग्राम मिट्टी जो है ना हमारे पास में, इसको हम एक कपड़े के बैग में, कपड़े के थैले में पैक करेंगे और उस पर हम कुछ चीज़ें लिखेंगे, जैसे आपका नाम, ठीक, गांव का नाम या पता हो सकता है पूरा, ठीक, पता, मोबाइल नंबर, तहसील, ज़िला, जो भी आपका जो आप पते में लिखते हैं, मकान नंबर सब लिखा आपने। फिर खेत का नाम, ठीक है, खेत का नाम क्या था, कितना हेक्टेयर वो जमीन है आपकी या कितने एकड़ वो जमीन है वो लिखेंगे। वो सिंचित है या असिंचित है वो जानकारी हम दे देंगे। ठीक, अपना नाम, गांव का नाम या पता जो भी आपका है, ठीक, वो आपकी कितनी एकड़ भूमि है, वो सिंचित है या असिंचित है, हो गया। और इसके अलावा आप जो इसके बाद, मतलब इस वर्ष आपने कौन सी फसल इसमें लगाई हुई है वो लिखेंगे और अगले वर्ष आप कौन सी फसल इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा कि हम इस वर्ष हमने कौन सी फसल लगाई है या लगाई थी और अगले वर्ष हम कौन सी फसल लेना चाह रहे हैं, वो सब हम लिख के 2 पर्ची बनाएंगे। एक पर्ची को जहाँ हमने मिट्टी रखी थी ना उसके अंदर रख देंगे और एक पर्ची को हम, थैला रहेगा कपड़े का, उसके ऊपर उस पर्ची को जो है लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपनी मिट्टी की जांच के लिए हमने भिजा दिया। अब इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ठीक है ना भाई। हम क्या क्या सावधानियां बरतेंगे उसके लिए, जब आप नमूना एकत्रित करोगे ना तो उसमें हम क्या क्या सावधानियां अपनाएंगे। ठीक है, क्या क्या अपनाओगे? जैसे हम जो मेड़ रहती है ना, मेड़ के किनारों से मिट्टी नहीं लेंगे, या मेड़ों की जो साइडें रहती हैं वहां से हम मिट्टी को नहीं उठाएंगे। ठीक, सावधानी पढ़ रहे हैं या नमूने एकत्रित करेंगे तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। पहला क्या है, हम जहां भी मिट्टी को उठाएंगे ना वो मेड़ों की जो साइडें रहेंगी वहां से नहीं उठाएंगे। दूसरा, हम क्या करेंगे, पेड़ की जो पेड़ रहता है ना, पेड़ के नीचे से मिट्टी को नहीं उठाना है। ठीक, समझ रहे होंगे। और जो गीली मिट्टी होगी उसको भी नहीं लेंगे। ठीक है ना, मेड़ों की साइड में से नहीं, साइड से नहीं उठाएंगे। जहाँ पे खेत गीला हुआ है, नमी है खेत में, उस क्षेत्र से मिट्टी नहीं उठाएंगे। हम गीली मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, पेड़ के नीचे मिट्टी नहीं उठाएंगे। और
जो भी हम उसमें उपकरण लगा रहे हैं, थैला, बोरा, है ना, या आपकी प्लास्टिक, उसमें कोई पोषक तत्व ना मिला हो, कोई डीएपी, यूरिया उर्वरक ले सकते हो आप, उर्वरक का मिलाव ना हो उसमें। जब भी आप नमूना लेना तो क्या होना चाहिए, जो भी आप सामग्री प्रयोग कर रहे हैं ना, वो उर्वरक की सामग्री ना हो। जैसे कोई तगाड़ी जो है, तसला जो आप ले रहे हैं या बाल्टी जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें उर्वरक ना लगा हो। जो आप थैला, बोरा प्रयोग कर रहे हैं, कपड़ा प्रयोग कर रहे हैं ना, उसमें कहीं भी उर्वरक की मात्रा उसमें ना लगी हो, या वो जो आप बोरा ले रहे हैं वो उर्वरक का ना हो, मतलब जो डीएपी लेके आते हैं ना अपन, डीएपी यूरिया, उसके थैले ना हो। तो ऐसी हम सावधानियां बरत सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।